त्योहार जब भी आते हैं बाजारों में रौनक लाते हैं। बड़े व्यापारी बड़ा मुनाफा कमाते हैं तो रेड़ी पटरी खोमचे वाले त्योहारी सीजन में 4 पैसा कमाकर अपना परिवार चलाते हैं। मगर स्मार्ट सिटी बरेली के करता धरता 30 त्योहार पर अपने निजी मुनाफे के लिए फुटपाथ पर बाजार लगवाएंगे तो मार्केट के दुकानदार, ऑफिस, कारोबार करने वाले अपना काम कैसे चलाएंगे। बरेली महानगर के सबसे पॉश इलाकों में से एक राजेंद्र नगर में अब की बार दिवाली से पहले जो खेल खेला जा रहा है उसे लेकर इलाके के व्यापारी और दुकानदार तड़प उठे हैं। दरअसल नगर निगम ने भारी भरकम बजट खर्च करके राजेंद्र नगर की सड़कें चमकाई हैं और चौड़े डिवाइडर बनवाए हैं। शील चौराहे से डीडीपुरम तक सर्विस लेन व सड़क के बीच डिवाइडर पर प्लांटेशन भी कराया गया है ताकि आगे चलकर रेगिस्तान से नजर आने वाले शहर बरेली में कुछ हरियाली की चादर बन सके। यहाँ तक तो सब ठीक था, मगर धनतेरस दीपावली के पहले अब की बार नगर निगम मशीनरी और इलाके के कुछ असरदार नेताओं की साठगांठ से डिवाइडर पर ही बाजार लगवा दिया गया है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि नगर निगम को दिवाली पर रेडी खोमचे वालों के हित में उनका अलग से ही बाजार लगवाना था तो उसके लिए कोई मैदान या खाली जगह तय की जाती, मगर सड़क के डिवाइडर पर दुकानें लगवा दिए जाने से बाजार में जाम लग रहा है। डिवाइडर को हरा भरा बनाने को पेड़ लगवाए गए थे, बाजार के चक्कर में उनका भी सत्यानाश हो रहा है। सड़क पर तय गाड़ियों की पार्किंग के लिए जगह पर पहले से ही रेता बजरी वाले खड़े होते दिखते हैं। इसकी वजह से व्यापारियों को खासी परेशानी होती है। अब फुटपाथ पर बाजार लगने से बाकी कसर भी पूरी हो गई है। नगर निगम की मशीनरी और इलाकों के नेताओं के लिए भले ही ये मुनाफे का खेल हो, मगर त्योहारी सीजन में उन दुकानदारों की तो जैसे लंका ही लग गई है जो साल भर से धनतेरस दीपावली पर कारोबारी चमक की उम्मीद लगाए बैठे हैं। नमस्कार, मैं हूँ रश्मि सक्सेना और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ चैनल नेटवर्क। धनतेरस का त्योहार है और व्यापारियों के लिए यह त्योहार बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस वक्त हम राजेंद्र नगर में हैं और यहाँ पर फुटपाथ पर कुछ अवैध दुकानें लगाई गई हैं जिनका यही नहीं पता कि वो किनके द्वारा लगाई गई हैं। तो इसी के चलते हम आज बातचीत करेंगे उन व्यापारियों से जिनकी दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं और जानेंगे कि उनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सर, जैसे फुटपाथ पर ये शॉप्स लगा दी गई हैं तो इससे आपके व्यापार पर, आपके शॉप पर क्या असर पड़ रहा है? बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इससे कस्टमर को आने में बहुत दिक्कत हो रही है और दुकान भी हमारी छिप रही है। हर जो टेंट लगे हुए हैं उससे हमारी दुकान का आड़ हो रही है। कस्टमर को दिखाई नहीं पड़ रहा है कि कौन सी दुकान कहाँ पे है और जो गाड़ियों से आने वाले हैं, व्हीकल से आने वाले हैं, उनको बहुत दिक्कत है क्योंकि कंजेस्टेड हो रहा है यहाँ पे भीड़ भाड़ की वजह से और वो चढ़ के ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। अपनी बाइक या अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी करें वो, क्योंकि आगे जो टेंट लग गए हैं, इस टाइप की दुकानें फड़ वाली लग गई हैं, उसमें जो है गाड़ी अगर उनके आगे खड़ी करते हैं वो लोग जो है उनको ऐतराज़ होता है, ऑब्जेक्शन करते हैं कि साहब हम अपनी दुकान के आगे नहीं लगने देंगे। और अगर वो अंदर लगाते हैं तो अंदर की जो सर्विस रोड है वो ब्लॉक हो रही है, तो उससे बहुत दिक्कत हो रही है और सेल पैसा पड़ रहा है इसका। तो सर, ये जो दुकानें लगाई गई हैं फुटपाथ पे, ये पहले भी लगती थी? नहीं, ये पहली बार लगी हैं, इससे पहले कभी नहीं लगी हैं। किसकी परमिशन से लगी हैं अभी तक नहीं इसका पता चल पाया है। कौन इसका जिम्मेदार है, इसको सामने आना चाहिए। अगर नगर निगम लगवा रहा है तो नगर निगम को पहले बताना चाहिए सब दुकानदारों को, परमिशन लेनी चाहिए हम लोगों से, उसके बाद वो उसका लगाना चाहिए। अगर नहीं ली है उन्होंने, किसी और एजेंसी के थ्रू लगवा रहे हैं तो वो एजेंसी अपनी परमिशन दिखाए, किससे उन्होंने परमिशन ली है, किस अधिकारी से परमिशन ली है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये सब इलीगल है। उसी श्रृंखला में हम बात करेंगे और व्यापारियों से। नमस्कार सर। सर, जैसे ये दुकानें जो लगाई गई हैं फुटपाथ पर, इसकी वजह से आपको क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्या कस्टमर नहीं पहुंचता और कस्टमर को समस्या है कि उसके पार्किंग की जगह नहीं रहती, पूरा रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, कहीं फुटपाथ तक घेर रखे हैं इन लोगों ने जी। और वहाँ से वहाँ तक चौराहे से लेके, शील चौराहे से लेके और लगभग बिजली घर से आगे तक पूरा ब्लॉक कर रखा है। ना स्कूटर चल रहे हैं ना कुछ, और ग्राहक भी नहीं आ रहा। हमारा व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। और जब गाड़ी नहीं खड़ी होगी, किसी की एक्टिवा खड़ी नहीं होगी, तो ग्राहक हमारे पास क्यों आएगा? जहाँ खड़ी करने की जगह होगी वहाँ चला जाएगा। और हमारी तो जितनी पार्किंग कहीं नहीं है, मगर सारी पार्किंग ये लोग हथियाए पड़े हैं। तो ये मैं जानना चाहूँगी कि जो दुकानें चल रही हैं, लगी हैं जो इस वक्त पे, ये पहले भी लगी हुई थी इससे पहले या फिर अभी लगी हैं? नहीं, पहले बहुत कम होती थी, 2-4 दुकानें लगती थी। इस साल तो बहुत ही ज़्यादा है। पहले 2-4 दुकान इधर कहीं कोने में कोई छोटा सा लेके बैठ गया, अब तो उन्होंने पूरी बड़ी बड़ी दुकानें लगा ली हैं और गलत हैं ये। अब तो जिसे देखो वही यही राजेंद्र नगर में और गलियों में घुसना चाहता है। कहीं चौड़ी जगह फील्ड इन्हें दी जाए जहाँ ये शिफ्ट हो, यहाँ क्यों आए? इनको कोई बड़ा फील्ड एमपी का ग्राउंड है या और कोई ग्राउंड है, इन्हें नगर निगम उपलब्ध कराए और वहाँ पे इन्हें शिफ्ट करें।
तो क्या लगता है आपको कि जो सुविधा इनको दी गई है वो नगर निगम की तरफ से दी गई है या फिर कोई प्राइवेट एजेंसी है? नहीं, ये अपने आप इन्हीं का कोई ठेकेदार होगा, हेड, जो इनसे पैसे खाता होगा और बिठाता होगा। तो हम बात करते हैं और व्यापारियों से और जानते हैं कि उन्हें कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार सर। मैं हेमेंद्र कुमार, नारायण ज्वेलर्स, और मेरी शॉप सील चौराहे पे है राजेंद्र नगर में। तो यहाँ पे जितने भी अतिक्रमण हो रहे हैं उसके वजह से हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है। इसमें जो दुकानें रोड पर लग जाती हैं तो जब कस्टमर गाड़ी खड़ी करता है तो वो दुकानदार कहता है कि अपनी गाड़ी आगे करो, पीछे करो, और उस कस्टमर को बहुत दिक्कत होती है। वो रोड पे भी गाड़ी पार्किंग में नहीं लगा पाता है, ना रोड पे खड़ी कर पाता है। इस वजह से कस्टमर आगे पीछे चला जाता है तो उसे आने में शॉप पे बहुत दिक्कत होती है। और जो लोग शॉप लगा देते हैं रोड पे तो उनसे पूछते हैं कि कितने लगवाई, क्या कैसे परमिशन ली, तो वो कहते हैं कि हमने अपने आप लगाई है और पुलिस वालों से हमने बात कर ली है। तो हम कहते हैं कि किससे बात करी है, तो बोले नहीं, उन्होंने ये कहा है कि आप अपनी इच्छा से लगा लिए और किसी को दिक्कत ना हो। वो भी स्मार्ट सिटी बनाने के लिए काफ़ी पैसा लगाया गया इस रोड पर। इसमें पेड़ भी लगे हैं, घास थी, और इसमें रेलिंग भी स्टील वैसी वाली लगवाई थी प्लास्टिक की, तो वो सब रेलिंग हटा दी गई हैं और जितने पेड़ लगे थे वो सब हट चुके हैं। उन घास और पेड़ों के ऊपर सब दुकानें लग गई हैं। इस वजह से जो पैसा हमारे लिए राजेंद्र नगर में लगाया था नगर निगम ने, तो वो भी वेस्ट गया। तो इन लोगों को अगर लगाना भी है तो कोई एक सिस्टमेटिक होना चाहिए कि एक सिस्टम से लगना चाहिए। जैसे रोटरी क्लब का मेला लगता है तो उसमें स्टॉल मिल जाते हैं, इसी तरह कोई ऐसी व्यवस्था हो कि दुकानदार को भी दिक्कत ना हो और जो कस्टमर आते हैं उन्हें भी दिक्कत ना हो। तो ये जो दुकानें लगाई गई हैं फुटपाथ पर नगर मतलब लगाई गई है लाइन से, तो ये पहले भी लगती थी या इस साल ही लगाई गई है? ये इसी साल लगाई गई हैं, इससे पहले नहीं लगती थी यहाँ पे। और जो भी यहाँ अतिक्रमण होता है तो कोई अगर ऐसा बंदा है जैसे ठेला चला रहा है या कोई चीज़ बेच रहा है तो वो चलते फिरते निकले, 10 मिनट रुके, आधा घंटा रुके, निकल जाए, वो तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन कोई पर्टिकुलर अगर अपनी जगह वहाँ बना लेता है और रोज वहीं परमानेंट खड़ा रहता है और जब कस्टमर आते हैं तो कहता है गाड़ी आगे बढ़ो, इस चक्कर में लड़ाई तक होने की नौबत आ जाती है। तो वो चीज़ गलत है कि आपकी जगह नहीं है, आप वहाँ एक तो आपने अतिक्रमण करा, ऊपर जो कस्टमर आता है आप उससे लड़ने लगते हो। तो ये चीज़ बहुत गलत है यहाँ पे। तो इसका एक प्रोसेस ऐसा बनना चाहिए कि कस्टमर को भी दिक्कत ना हो, जो दुकानदारों ने इतनी महंगी दुकानें ले रखी हैं उन्हें भी इस चीज़ के लिए तकलीफ ना हो। तो हमने बात की व्यापारियों से और जाना कि यहाँ पर उनको इन दुकानों के चलते काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनके मुताबिक उनके जो कस्टमर्स हैं वो शॉप तक नहीं पहुँच पा रहे हैं क्योंकि उनको प्रॉपर पार्किंग की सुविधा नहीं उपलब्ध हो पा रही है। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो दुकानें लगाई गई हैं ये पहले कभी नहीं लगी थी, इस साल ही लगाई गई हैं, लेकिन किसके माध्यम से लगाई गई है ये उनको जानकारी नहीं है। इसी प्रकार की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी न्यूज़ टुडे नेटवर्क। धन्यवाद।